नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 3 साल बेमिसाल विकास की गूंज, जनसेवा का संकल्प और मीडिया के सामने नगर पालिका उन्नाव का रिपोर्ट कार्ड। उन्नाव नगर पालिका परिषद की वार्षिक प्रेस वार्ता 3 साल बेमिसाल में विकास, पारदर्शिता और जनसेवा का प्रभावी लेखा जोखा पेश किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती श्वेता भानु मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों, स्वच्छता अभियान, पेयजल व्यवस्था, सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था सहित जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को सम्मानित पत्रकारों के समक्ष रखा गया। इस दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का अभिनंदन किया गया। वहीं सभासदों और जनप्रतिनिधियों ने आपसी स्नेह, सहयोग और सम्मान का संदेश दिया। नगर को स्वच्छ, आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने का संकल्प दोहराते हुए आगामी विकास योजनाओं की भी जानकारी साझा की गई। उन्नाव के सर्वांगीण विकास का यह अभियान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और नगरवासियों के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्वागत जिंदगी से श्याम जी गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट। ऐसी ही ताजा और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल स्वागत जिंदगी न्यूज पर। नमस्कार। 3 सभासद भाइयों को बरगला के किसने ये लेटर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, वहां शिकायत करी और मुख्यमंत्री जी को भी धोखे में रखा। उनको भी नहीं बताया कि हम कहां की शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नगर पालिका उन्नाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। तो उनको ये बताया गया कि ये कुछ सभासदों की शिकायत है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से ये बात करी गई। और उसके बाद जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए वो हमारे कार्यकाल के पूर्व के हैं। टैक्स संबंधी जो इल्जाम लगाया गया उसमें अध्यक्ष की अब कोई भूमिका नहीं होती। आप सभी को मालूम है कि टैक्स का निर्धारण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आप एक चीज समझिए, हमारे ऊपर डस्टबिन, 10 लीटर वाले डस्टबिन के वितरण में धांधली का आरोप लगा। खरीद में नहीं लगा, वितरण में धांधली का आरोप लगा। वितरण का रजिस्टर तैयार करना एक बाबू का काम है, ईओ के द्वारा, वो स्वास्थ्य विभाग का बाबू करता है। उसके लिए अध्यक्ष को दोषी ठहराया गया। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर कंप्लीट हैं। हमारे यहाँ 597 डस्टबिन अभी भी स्टॉक में है और जो वितरित हुए हैं वो एक बृहद कार्यक्रम के थ्रू एक एक फोटो के साथ मीडिया में उपलब्ध है। और हमारे ऊपर एक खनन का आरोप लगाया गया, जो हाईकोर्ट का आदेश है कि 2 मीटर से कम अगर किसी पार्क या तालाब को बनाने के लिए कोई विभाग अपनी ही जमीन से मिट्टी खोद के उसका उपयोग करता है तो वो खनन की श्रेणी में नहीं आता है। आपने 2 फर्मों का जिक्र किया है। मैंने 2 फर्मों का जिक्र किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा उन फर्मों को मेरे कौन सी फर्म है? हक इंटरप्राइजेस और कृष्णा कंस्ट्रक्शन। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इन 2 फर्मों को मेरे कार्यकाल से 7 दिन पूर्व ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। और ये फर्में किसकी हैं ये सभी को मालूम है, और वो किसके हैं 24/7 ये भी सबको मालूम है। तो आप समझिए उन फर्मों ने 17 सालों में सिर्फ 23 लाख मतलब 68 लाख रुपए जमा किया, और हम लोगों ने 3 सालों में 1,47 लाख रुपए नगर पालिका की आय बढ़ा के जमा कराने का काम किया है। तो अरे भाई, जो आदमी ज्यादा पैसा कमाएगा वो मतलब जमा कराएगा वो चोर हुआ कि जो पैसा छुपा रहा है वो? भाई 20 रुपए तब भी पड़ते थे और 20 रुपए आज भी गाड़ियों से पड़ते हैं। आपने जितने जांच बिंदु उठाए हैं, जिन लोगों के नाम लिए हैं, इनके पे कार्रवाई करने के लिए, इनके खिलाफ जांच करने कहां तक जाएंगे? मैं पूरी ताकत से जहां तक जाना होगा वहां तक जाऊंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करा के रहूंगा। सबसे मिलेंगे। अध्यक्ष जी, जो आप अड्डा प्लॉट से वसूली करा रहे थे, इसमें जो डिफरेंस आ रहा था, तो डिफरेंस इसके राजस्व की चोरी कहां पर हो रही, कौन लोगों कर रहे थे? भाई जिनको अभी दिक्कत है वही चोरी कर रहे थे। चोरी और कौन कर रहा था? आप समझिए, आपकी आमदनी कम हो गई, आप 17 साल में 68 लाख रुपया जमा करे हो, और जबकि ये करोड़ों में होना चाहिए, 10 करोड़ रुपया जमा होना चाहिए तब तक। तो आप जो पैसा बचाए वो आप ही घर में तो गवा, कहाँ नगर पालिका में जमा हुआ? चोर तो वही है। अध्यक्ष जी, शिकायतकर्ता कौन है? क्या वो आपके दल? भाई इसीलिए तो तत्कालीन जिलाधिकारी के कहने पर प्रशासक और ईओ के द्वारा उनको प्रतिबंधित किया गया था। शिकायतकर्ता कौन है और शिकायतकर्ता किस दल से है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हैं? भाई शिकायतकर्ता भ्रष्टाचारियों का दल भारतीय जनता पार्टी हो ही नहीं सकता। वो किसी की निजी टीम के हैं, और निजी टीम के लोग निजी कार्य करते हैं। उनका काम है कि नगर पालिका अध्यक्षा श्वेता भानु मिश्रा की छवि को खराब करना, शहर में हो रहे विकास कार्यों को रोकना,
क्योंकि 15 साल नगर पालिका एक जेब में पड़ी रही और कोई विकास कार्य नहीं किया गया। अरे हम लोग आए थे तो हम लोगों को रोडें बनानी ना पड़ती, हम बनाते ई लाइब्रेरी बच्चों के लिए, स्टेडियम बनाते, जो जगह जगह नई नई विकास चीजें हो रही, बड़े बड़े पार्क बनाते बुजुर्गों के टहलने के लिए, हम उनको ऑक्सीजन सेंटर प्रोवाइड कराते जगह जगह जहां हम लोगों से ग्रीनरी गायब हो गई है। लेकिन वो काम करने के लिए हमको समय कहाँ दिया गया? हमको तो यहाँ खराब खस्ता हाल सड़कें और जल भराव, नालियां टूटी गई, नाले बिखरे गए, लाइटों का एग्रीमेंट ऐसी कंपनियों से कर लिया गया कि लाइटें तक नहीं अवेलेबल थी। अब आप देखिए शहर की कोई भी रोड बता दीजिए जहां प्रकाश न हो। लगभग कितनी आपके कार्यकाल में सड़कें बनवाई गई? हमारे कार्यकाल में लमसम 692 निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं इन 3 वर्षों में। कुछ कार्य शुरू हो गए हैं जो अभी पूर्ण होने पर हैं और कुछ पूर्ण हो चुके हैं। कल लमसम 15 पार्कों का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण उत्तराखंड में आपने कहा होटल की बात की, अम्बेडकर पार्क, अटल उपवन। उत्तराखंड में आपने होटल की बात की, उसको क्या कहना चाह रहे थे? भैया अब हम उसमें यही कहना चाह रहे हैं, हमारी जांच करा रहे हो, अपनी भी करा। उत्तराखंड में किसका क्या होटल आप बता रहे थे कुछ? अब भैया ये तो मीडिया की जांच का विषय है, आप रिपीट कर दिए, क्या कहना चाह रहे थे? हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारी आय से अधिक संपत्ति की जांच करा लो। हमारी तो 7 करोड़ की संपत्ति नहीं होगी, जिसकी 700 करोड़ की है उसकी जांच करा लो। भाई आप ये बताओ ना कि मोदी जी एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं और योगी जी एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, पार्टी की विचारधारा किस ओर बढ़ रही है? आप कहाँ निर्माण करा रहे हो? कहाँ से आ रहा है ये पैसा? इसका जवाब आप दो। वहीं शासन ने 15 दिन की नोटिस जारी करी है और संतोषजनक अगर स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। भैया मैं तो कह रहा हूँ अपनी पावर का पूर्ण इस्तेमाल करें। अगर हम दोषी हैं तो हमको कल की बजाय आज बर्खास्त किया जाए, अगर दोषी नहीं है तो इन सभी शिकायतों का जवाब दिया जाए। हमने उनसे साक्ष्य मांगे कि किस आधार पे हमको दोषी सिद्ध किया गया, वो साक्ष्य दिए जाए। किस अधिकारी ने उसमें लिखा है कि अध्यक्ष दोषी है? उसमें लिखा है दोष सिद्ध, ये नहीं लिखा है कि उस कार्यकाल के लिए कौन दोषी है। ये तो मीडिया के द्वारा प्रोपोगंडा फैलाया गया कि नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा दोषी। कहाँ उसमें लिखा कि नगर पालिका अध्यक्ष दोषी है मौजूदा? भाई उस समय यह कार्य हुआ तो उस समय तत्कालीन वहां के उस समय के अधिकारी दोषी होंगे ना। आप उसके लिए हमको कैसे दोषी कह सकते? उसमें कहीं भी नहीं लिखा है किसी भी नोटिस में। क्यों? क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष हम हैं, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा जी हैं, इसलिए ये नोटिस उनको आया है, ये कोई और कारण नहीं है। तो आपने रिप्लाई कर दिया उसका? उसका रिप्लाई